हाय हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं स्टूडेंट फरमाइश पे। आरबीआई असिस्टेंट 2022 का एग्जामिनेशन है और लास्ट टू लास्ट रिवीजन इस पीडीएफ के जरिए हम करेंगे। यहां पे सबसे पहले आपको नंबर सीरीज दिया गया है, रॉन्ग नंबर सीरीज। देखते साथ पता चलता है दोस्तों कि ये कहीं ना कहीं ये जो है मल्टीप्लीकेशन वाला फंडा चल रहा है। ये वाला पहला वाला अगर हम देखें यहाँ पे तो इंटू 0.5 कंसेप्ट है। ये यहां से अगर हम देखते हैं तो ये इंटू 1.5 आ रहा है। यहां से या तो दो ऑप्शंस खुलता है, या तो 2.5 करो या तो फिर इसका डबल करो, राइट। तो अगर हम देखें तो इंटू 2.5 ही होना चाहिए बिकॉज ये 1 का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन इंटू 2.5 करोगे दोस्तों तो ये इंटू 2 करोगे यहाँ पे तो 480.5 का मतलब है ये कितना आना चाहिए था, 600 आना चाहिए था, लेकिन ये 720 दिया गया है। दिस इज द wrong answer. This is the wrong number in this series. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बड़ा प्यारा सवाल है फिर से। 10 से लेके ये 375 बड़ा ही छलांग हो रहा है। सो वी कैन कोरिलेट दिस विथ मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, बिकॉज जब बड़ा छलांग आता है तो फिर मल्टीप्लीकेशन या तो फिर डिवीजन का कंसेप्ट रहता है। बढ़ते जा रहा है तो विल गो विथ मल्टीप्लीकेशन। सो ये इंटू 2 + 5 है ना। नेक्स्ट अगर आप देखते हो तो इंटू 2 - 5, राइट। तो नेक्स्ट अगर आना चाहिए तो फिर इंटू 2 + 5, ये इंटू 2 + 5 यहां पे दिख रहा है हमको 95, देन इट हैज टू बी इंटू 2 - 5। ये इंटू 2 करेंगे आप यहां पे तो फिर आपको दिखेगा 180 190 - 5 185 आना चाहिए था, 180 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। ये अगेन देयर इज अ बिग डिफरेंस, राइट। तो यहां पे आप डबल डिफरेंस के साथ नहीं जा सकते हो। एंड आई इनफैक्ट आई बिलीव दिस कि ये एक बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। जब जहां पे जीरो से शुरुआत होता है दैट क्वेश्चन इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए, या तो आप पीछे से आइए या तो फिर अगर आपसे बन रहा है तो फिर आप आगे से जा सकते हैं। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को मैं पीछे से सॉल्व करने का कोशिश करूंगा, या तो फिर अगर आप चाहें तो पहले से भी स्टार्ट कर सकते हैं। डबल डिफरेंस तो नहीं आएगा बिकॉज हम समझ गए हैं कि बड़ा छलांग रहता है तो डिफरेंस नहीं आना है। सो इट हैज टू बी 1² - 1 दैट इज इक्वल टू 0। दिस इज द फर्स्ट वन। ये आ रहा है फिर 2² × 1 - 1, ये आ जाएगा 3, राइट। ये सही बैठ रहा है। देन 3² × 2 - 2, यानी कहीं ना कहीं 9² × 2 दैट इज 18, ये भी 16 आ रहा है तो इसको भी हम सही मान सकते हैं। 4² × 3 - 3, तो ये बन जाएगा 45, लेकिन यहां पे दिया है आपको 40। सो ये जो है ये गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये यहां पे देखोगे तो अगेन आई बिलीव कि ये बड़ा छलांग है, बट वी कैन कोरिलेट इट वेरी वेरी इजीली। क्यों? बिकॉज जब 15 से लेके 29 तक का रिलेशन रहता है, सो ये कहीं ना कहीं एक प्यारा सा रिलेशन रहता है। इंटू 2 - 1, दिस इज द रिलेशन। और 29 का डबल होता है 58, तो 58 से अगर मैं 2 घटा लूंगा इंटू 2 - 2 आई विल कम टू 56। और 56 से अगर मैं डबल करने का कोशिश कर रहा हूं बिकॉज मेरे को यहां पे तो पता चल गया है -1 - 2 -3 होना चाहिए। सो -3 मेरे को दिख नहीं रहा है यहाँ पे, तो ये जो हो जाएगा ये 100 गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगेन आई बिलीव कि ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यहां पे आप डबल डिफरेंस के साथ जा सकते हैं बिकॉज उतना ज्यादा डिफरेंस है ही नहीं यहाँ पे, राइट। अगर आपको लगता है तो फिर आप डबल डिफरेंस के साथ जा सकते हैं। इनका डिफरेंस जो है या तो फिर डिफरेंस के साथ आप जा सकते हैं। 29 3 जोड़ूंगा तो 32 और 10 जोड़ूंगा तो बन जाता है 42, 13 आ रहा है। नेक्स्ट ये वाला कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। नेक्स्ट कितना आ रहा है, ये 7 आ रहा है, तो ये 6 और ये 1 17 आ रहा है। तो समझ में आ गया दोस्तों कि ये ऑड चल रहा है यहाँ पे, तो नेक्स्ट 19 आना चाहिए। लेकिन ओके फाइन, अगर हम जोड़ते हैं तो 93 में पहुंचते हैं। नेक्स्ट 21 आना चाहिए, तो लास्ट में 4 आना चाहिए था, लेकिन 150 नहीं आएगा यहाँ पे। तो एनीवेज जो ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा 150 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये एक आप मान के चल सकते हैं कि ये अगेन एक फैंटास्टिक क्वेश्चन है, लेकिन मेरा मानना है कि ऐसे ही लेवल का क्वेश्चन जो है आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। सो लेट अस रीड आउट दिस क्वेश्चन। द फॉलोइंग टेबल शोज द
total number of teachers in 5 different schools and the ratio of boys to that of teachers in those schools. Fine. So सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखते हैं, क्वेश्चन देखने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि डेटा यहाँ पे क्या पूछा गया है. स्कूल्स, टोटल टीचर्स, बॉयज और टीचर्स. ठीक है, तो टोटल टीचर्स यानी ये वाला, ये पार्ट जो है ये आपको दिया गया है. फाइन. अभी क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों. फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल्स ए बी डी टुगेदर. राइट, एबीडी में बॉयज निकालना है आपको. एक का वैल्यू 40 है तो 9 का वैल्यू कितना होगा? 360. 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 360 प्लस बी का निकालें तो 12 इंटू 35. 12 इंटू 35 जबान पे करने का कोशिश करें तो 12 इंटू 30 दैट इज 360. 12 इंटू 5 दैट इज 420. और डी का भी पूछ रहा है यहां पे, तो 10 का वैल्यू हो जाएगा 600. इसका हमको पूछा था नंबर ऑफ एवरेज नंबर. राइट, सो कहीं ना कहीं अगर आप निकालने की कोशिश करोगे तो 3 का बन जाता है 120, 3 का बन जाता है 140, 3 का बन जाता है 200. सो ये बन जाएगा 160 और ये 360, 460 आ जाएगा. 260 प्लस 200 दैट इज 460 इसका राइट आंसर बन जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल ई इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल सी. तो बॉयज का बात कर रहा है यहाँ पे, तो बॉयज इन स्कूल ई. राइट, बॉयज इन स्कूल ई दैट इज 15 इंटू 25. ये जो 15 इंटू 25 है यहाँ पे, दिस इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल सी. स्कूल सी में कितने लोग हैं यहाँ पे? 8 इंटू 50. इसका कितना परसेंटेज है पूछ रहा है. राइट, तो अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये 2 बार कटेगा, 2 से ये 50 बार कटेगा, और ये कटेगा आपका 25 बार, और ये कटेगा 4 बार. सो 15 इंटू 25 दैट इज 375 बाय 4 से जाएगा 9 टाइम्स. मेरे को दिख रहा है एक ही ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल ए एंड सी टुगेदर इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल ए इज 800 एंड द रेशियो ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल सी इज 5:4. यानी यहाँ पे आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा स्कूल ए और सी, यानी ये और ये. टोटल स्टूडेंट्स यहां पे हैं 800, तो मेरे को ये बताइए बॉयज कितने लोग हैं यहाँ पे? 9 इंटू 4 दैट इज 360. सो 800 माइनस 360 अगर आप करते हैं सो दैट इज 440 गर्ल्स आ रहे हैं स्कूल ए में. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि बॉयज टू गर्ल्स इन द स्कूल सी इज 5:4. यानी ये 8 इंटू 50 दैट इज 400, यानी ये जो है 5 का वैल्यू है 400, सो 1 का वैल्यू 80, सो दिस हैज टू बी 320. सो ये भी हमको मिल गया 320. यानी अगर आप जोड़ोगे इसको दोस्तों, सो 0 2 4 6 और 760 हो जाएगा इसका आंसर. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल ए एंड डी टुगेदर टू दैट ऑफ school B and C together. Difference between the average number of boys in school A and D. Okay. Boys की बात कर रहा है. So 9 into 4 that is 360. और D की बात कर रहा है. This is 600. Right. To that of school B and C. B की बात कर रहा है तो 12 into 35. अब मैंने निकाला था 420 प्लस सी की बात कर रहा है, दिस इज नथिंग बट 400. कुछ नहीं है, इनका माइनस करो आप, 200 आ रहा है, इनको माइनस करो आप, सो -60 आ रहा है. सो 140 बाय 2 दैट इज 70 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल डी इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल ई इज 700 and the total number of girls in school D is 225 more than total number of girls in school E. तो पहले स्कूल ई का हमको देखना पड़ेगा. स्कूल ई में 15 इंटू 25 दैट इज नथिंग बट 15 इंटू 20 375 आ रहा है. ये है बॉयज इन स्कूल ई. ठीक है, और टोटल स्टूडेंट्स यहां पे दिया है 700, तो गर्ल्स कितने हो जाएंगे?
ये 25 और ये 6, 325 हो रहा है गर्ल्स इन स्कूल ई। सो डी में गर्ल्स कितने हो जाएंगे, 225 मोर, राइट, इसका 225 मोर, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 550। तो पूछ क्या रहा है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछ रहा है। डी में बॉयज है 600 और ये 550, 1150 हो जाएगा इसका आंसर। एनी डाउट? मूविंग ऑन टू दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये कहीं ना कहीं आपका कैसलेट डीआई है। कैसलेट डीआई डरने का नहीं, करने का। चलिए बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। We need little bit space यहाँ पे, but anyways we'll try to cope it up here. पूछ क्या रहा है दोस्तों, there are 3 companies A, B, C, right? Let me change the pen here. Fine. There are 3 companies A, B, C and laptops and desktops in 2019, right? तो कंपनीज है हमारे पास ABC, राइट, एक तो A, एक तो B और ये C। पढ़ते साथ आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि पूछ क्या रहा है, राइट। एक तो आपको पूछ रहा है डेस्कटॉप, एक पूछ रहा है लैपटॉप, बस इतना दिया है। अगर दरकार पड़ेगा कुछ तो हम डेफिनेटली करेंगे उसमें। नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड इन कंपनी C is 28 less than the number of desktops sold in company B। यानी 28 कम है, क्या चीज, लैपटॉप कम है। सो दिस इज आई कैन राइट -28 किससे, डेस्कटॉप्स इन बी। डेस्कटॉप अगर मान लो यहाँ पे ओके, नंबर ऑफ लैपटॉप्स इन कंपनी C बोल रहा है ना, सो ये हो जाएगा -28 यहां पे, किससे, नंबर ऑफ डेस्कटॉप्स इन बी। अगर ये यहां पे x है तो ये हो जाएगा x -28, ठीक है। नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड इन कंपनी B इज 240। नंबर ऑफ लैपटॉप्स सोल्ड इन कंपनी B, ओके, दिस इज 240। ये कुछ नहीं है, गलत डेटा हमने पकड़ लिया था, एनीवेज। और ये जो है 20% more than the number of desktops sold in the same company। अच्छा, this is 20% more, that means this is 120%। so 120% 240 है तो 1% हो जाएगा 2, तो 100% हो जाएगा 200। so this is 200। so ये अगर 200 है, so we can find it here, this has to be 200। मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या, इन कंपनी C is 28 less than, okay, ये 28 कम है, 28 कम है, so I can say that this is 172, fine। Total number of items, okay, sold in company A, okay, fine, is 50% of the total number of items sold in company B, okay। Total item in company A, okay, this one is 50% of the total number of items sold in company B, okay। so if this is 2x, it has to be x, right। number of desktop sold in company A is half the number of laptops sold in company B। number of desktop is half of number of laptops, okay, so it has to be 120, right, okay, fine। the ratio of the number of laptops sold in company A to that of the number of desktops is 25:27, okay, fine। the number of laptops sold in company A to that of desktop in C, okay, fine, desktop in C is 25:27, okay, fine। so ये आ जाएगा 27y, तो ये आ जाएगा आपका 25y। इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो दिस इज x, राइट। और अच्छा ये बताओ कि 200 और 240 मिला के कितना आ रहा है, 440 आ रहा है। सो दिस इज 440, तो इसका जो ये कितना हो जाएगा, ये 220 हो जाएगा, राइट, ये वाला, और ये हो जाएगा 440। गिव मी 1 सेकेंड।
220 और ये 440। फाइन, और कुछ हम निकाल सकते हैं क्या? एनी अदर डेटा दैट वी कैन एक्सट्रैक्ट इट फ्रॉम हियर? ओके फाइन, तो यहाँ पे 120 प्लस 25y दैट इज इक्वल टू 220 और 25y इज इक्वल टू नथिंग बट 100, y इज इक्वल टू 4, राइट? y इज इक्वल टू 4, सो दिस डेटा इज नथिंग बट 100. y इज इक्वल टू 4 था, तो अगर ये 4 है तो 27 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 108. आई थिंक द डेटा इज रेडी. मैं आपको टास्क देता हूं कि ये जो क्वेश्चंस है, बाकी जो क्वेश्चंस है, ये सब जो है आप इसको डेटा के हिसाब से कर लीजिएगा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वो 16th क्वेश्चन अगर हम यहां पे करने का कोशिश करें, देखिए ये कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है और कोशिश ये करना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चंस को हमको टिप ऑफ द टंग में कैसे सॉल्व किया जाए, राइट? देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ टॉय. अगर हम कॉस्ट प्राइस से कैलकुलेट करते हैं तो 25% का प्रॉफिट होता है, लेकिन वही प्रॉफिट परसेंट अगर हम एसपी में कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा? ये ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों जो बार बार हम एनकाउंटर करते हैं. अगर 25% सीपी में है तो उसका जो उल्टा होता है वो होता है 20% ऑन एसपी. ये तो सबको पता होना चाहिए. सो क्वांटिटी 1 इज इक्वल टू 20%. The SP of 10 toys is equal to CP of 15 toys. यहां पे प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए बोल रहा है. तो ऐसे क्वेश्चन में जब SP of this much is equal to CP of this much हो जाता है तो उसको ऑपोजिट कर लो, टर्म से टर्म भी कर लो. CP हो जाएगा 10 और SP हो जाएगा 15. सो प्रॉफिट कितना आ रहा है? 5 आ रहा है. किस पे? CP पे. CP कितना है अभी? 10 है. सो दैट इज नथिंग बट 50%. सो ये 50% ज्यादा है. दैट मीन्स क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. अगेन सीता इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ 4,000 फॉर 2 years. 2 years नोट करना यहां पे. एट CIE में कर रहा है, ठीक है, नो डाउट. एंड रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ 9,000 ऑन मैच्योरिटी. फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट. ऐसे क्वेश्चन में जब आपको अमाउंट दिया रखा है और प्रिंसिपल दिया रखा है, अमाउंट इज नथिंग बट 9,000 और प्रिंसिपल है यहाँ पे 4,000 और 2 साल की बात कर रहा है तो अंडर रूट निकालने की जरूरत पड़ती है. दैट इज 3 और ये 2 बन जाता है, राइट? और जब ये 3 और 2 बन जाएगा, so we can understand that 3:2 अगर आ रहा है, that means there is an interest of 1 upon 2 that is into 100 that is equal to R is 50%. Next question पे आता है. A sum of money becomes 5 times in 10 years at SI. यानी एक sum of money 5 गुना बन जाता है. अगर P था तो ये बन जाता है 5P. तो कितना बन रहा है? 4P बन रहा है upon P into, माफी चाहता हूँ. Okay, so there is you can say एक मिनट 5P. ओके फाइन. तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 4 का आ रहा है. किस पे आ रहा है? 1 पे आ रहा है, राइट? दिस इज 1P. सो 1/4 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 25%. सो कहीं ना कहीं अगर ये 50% आ रहा है और ये 25% आ रहा है, सो ऑब्वियसली बात है कि 21 मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. पहला वाला तो हमको समझ में आ गया कि दिस इज 50%, राइट? एक मिनट. A sum of money becomes 5 times in 10 years. Okay, we lost this point. In 10 years बात कर रहा है. So आप ये बताइए कि P था पहले, अब बन गया 5P. So इंटरेस्ट कितना कमाया है? 4P कमाया है, राइट? इंटरेस्ट इतना कमाया है, कितने साल में कमाया है? 10 साल में कमाया है, into 100. So this is 40%. ऐसे निकाला जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट. So quantity 1 is greater than quantity 2. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों कि यहां पे जो पूछ रहा है सवाल, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. देखो इस ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा बिकॉज साइन का आप उपयोग नहीं कर सकते यहाँ पे, राइट? यानी माइनस प्लस है तो आंसर प्लस प्लस में आएगा, दोनों में आएगा. तो पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं यहाँ पे. सो 4 इंटू 45, 45 इंटू 2 90, 90 इंटू 2 180. और 180 जब आ रहा है और 29 बीच में पड़ा है तो बड़ा सिंपल है. ये आएगा, एक आएगा 20, एक आएगा 9, राइट? बाय 4 करना है, दैट इज इक्वल टू 5 देगा और ये 2.25 देगा. सो वी गॉट द फर्स्ट आंसर इतना.
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है 15 इंटू 14 करना है आपको, तो 14 का स्क्वायर 196, 196 प्लस 14 दैट इज इक्वल 210, और 210 मेरे को दिखता है तो 41 यहाँ पे दिखता है, सो आई कैन राइट 35 और ये 6, ये प्रैक्टिस से आता है दोस्तों, तो ये 35/15 और ये 6/15, सो ये कहीं ना कहीं 2 पॉइंट कुछ आएगा, 3 कर लेते हैं, 7 कर लेते हैं, 2.6 कुछ आ रहा है, राइट, और ये आ रहा है 2/3, 0 पॉइंट कुछ आ रहा है, निकालने की जरूरत नहीं है पूरा, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे छोटा है, दैट मीन्स वी कैन नॉट एस्टैब्लिश एनी रिलेशन इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो वर्क एफिशिएंसी का दिया है, श्याम डज 30% मोर वर्क देन शिवा, दैट मीन्स एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि श्याम 30% ज्यादा एफिशिएंट है शिवा से। If Shiva can do it in 26 days, then in how many days Shyam can do the same work, right? That means कहने का मतलब ये है कि efficiency of श्याम और ये शिवा, राइट, अगर हम दोनों की बात करें तो श्याम 30% ज्यादा एफिशिएंट है, वो 30% मतलब 130/100, यानी मान के चल सकते हैं कि अगर ये 100 है तो ये 130 होगा, और सेम काम करने के लिए टाइम कितना लगेगा, उल्टा हो जाएगा एफिशिएंसी का, यानी इन लोगों का रेशियो कितना आ रहा है, 10:13 आ रहा है, और बोला क्या है कि शिवा कैन डू इट इन 26 डेज, यानी ये बराबर 26 है तो ये बराबर 20 हो जाएगा, सो श्याम कैन डू दिस इन 20 डेज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हालांकि सेकंड पार्ट निकालना है इसका, राम, रवि और अमित कैन डू इन 5 डेज, अच्छा 5 दिन, 6 दिन और ये 7.5 दिन, राइट, तो टोटल कितने दिनों में काम खत्म करेंगे पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो 7 × 5 7.5 × 2 15, 15 इंटू 2 कितना होता है 30, सो टोटल वर्क हम एज्यूम कर लेते हैं 30, सो ये 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 4, सो 30 और 6 5 11, 11 5 11, ये 2 आ रहा है, सो ऑब्वियसली क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा कि एक शॉपकीपर है, बेसिकली उसने 2 टेबल खरीदा है, दो टेबल उसके पास है, 1500 रुपये का आता है, तो ही सोल्ड वन एट अ प्रॉफिट ऑफ X% एंड अनदर एट अ लॉस ऑफ 20%, ठीक है, इन दी होल ट्रांजेक्शन देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, फाइंड द वैल्यू ऑफ X। मैं इसको बिना सॉल्व किए भी मैं बता सकता हूँ कि इसका जो आंसर आएगा वो 20% आएगा। पूछो कैसे? ऐसे क्वेश्चन को आपको हमेशा जैसे कि यहाँ पे देख लो, ये 1500 दिया है, ये 1500 है, 2 टेबल का दाम बता रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे बोल रहा है कि एक को मैंने X% प्रॉफिट में बेचा, एक को मैंने -20% लॉस में बेचा, और जब पूरा बेचा तो फिर 0% का हो रहा है ना, तो माइनस करो इसको, यहां से माइनस करो, x - 0 x आएगा, 0 - -20 20 आएगा यहाँ पे, यानी अब रेशियो निकालूंगा, दैट इज 20/x, दैट हैज टू बी 1500/1500, x इज इक्वल टू 20। ऑप्शन नंबर जो भी है इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि राम कैन टाइप 60 पेजेस इन 15 आवर्स एंड श्याम कैन टाइप 2 times more than that of Ram per hour. Okay, fine. Then find the time taken by Shyam to complete 3600 pages. He works for 6 hours per day. यानी ये बताइए कि राम का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा अगर 60 पेजेस को वो 15 घंटों में करता है। एफिशिएंसी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ पर यूनिट टाइम, यानी 1 घंटे में कितना काम करेगा, दैट इज 4 पेजेस पर आवर, राइट। श्याम जो है 2 times मोर एफिशिएंट है, मतलब 2 times मोर का मतलब क्या होता है 3, राइट। यानी कहने का मतलब ये है कि 4 तो करेगा बट उसके इसके ज्यादा भी है, यानी 4 + 8 दैट इज इक्वल टू 12। समझ में आया मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे? 2 times मोर एफिशिएंट का मतलब ये है कि 4 तो करेगा प्लस इट इज 2 times मोर देन बता रहा है ना, 2 times एफिशिएंसी नहीं बता रहा है, 2 times मोर देन दैट ऑफ राम, यानी 4 + 4 of 2 दैट इज इक्वल टू 12 हो रहा है, 12 पेजेस पर प्रति घंटा हो रहा है। तो शाम को कितना टाइम लगेगा 3600 पेजेस करने में, यानी 1 घंटे में वो 12 कर रहा है। तो या तो फिर आप बता सकते हो कि 12 पेजेस 1 घंटे में कर रहा है, एक पेज 1/12 3600 पेजेस दिस मच। 3 कुछ गलत कर दिया क्या? आई थिंक एक मिनट एक तो आ रहा है कि 12 पेजेस प्रति घंटा, राइट। अब क्या पूछ रहा है? अच्छा, ही वर्क्स फॉर 6 hours a day, माफी चाहता हूं। तो एक दिन में वो क्या करता है 6 घंटा काम करता है, तो एक दिन में वो कितना पेज कर लेगा? एक दिन में
72 पेजेस, राइट। करना कितना है उसको, 3600 पेजेस। सो 3600 बाय 72, ये 50 दिन, राइट। 50 डेज विल बी दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन बड़ा चिल्लर है और मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन मैं करके दे दूंगा आपको, लेकिन कैलकुलेशन आपको करना है। समझा देता हूं मैं को क्या करना है आपको, है ना। यश अरुण स्टार्टेड अ बिजनेस इन ए पार्टनरशिप फर्म विद इन्वेस्टमेंट ऑफ दिस मच रेस्पेक्टिवली। यानी यश करके कोई है, अरुण करके कोई है, राइट। और उन्होंने क्या किया है कि इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करा एक 14,000 से और इसने स्टार्ट करा 18,000 से, ठीक है। आफ्टर 2 months, 2 महीने के बाद क्या हुआ, यश ने 4,000 विदड्रॉ कर लिया और अरुण ने उल्टा 4,000 ऐड कर लिया। उसके बाद अंकित ने भी ज्वाइन कर लिया 2600 रुपए के साथ। यानी अंकित करके एक और कोई है, उसने 26,000 रुपए देके ज्वाइन कर लिया। ओके, दैट मीन्स ये जो है 2 महीने के बाद का सिनेरियो क्या होगा, 2 महीने के बाद का सिनेरियो ये होगा कि 14K तो करेगा 2 महीने के हिसाब से, राइट। और ये करेगा 18K 2 महीने के हिसाब से, और ये 1 साल का हिसाब किताब करें तो ये करेगा 26K इंटू 12, राइट। और उसके बाद क्या करता है, ये 4,000 निकाल देता है। 4,000 निकाल देता है तो बाकी बचे हुए 10 महीना ये इतना इन्वेस्टमेंट करेगा। ये 4,000 और ऐड करता है तो बाकी 10 महीना इतना करेगा। और ये तो माफी चाहता हूं, ये 10 महीने के लिए होगा क्योंकि 2 महीने के बाद ज्वाइन कर रहा है। सो इसका टोटल इन्वेस्टमेंट इतना आ रहा है, इसका टोटल इन्वेस्टमेंट इतना आ रहा है, इसका टोटल इन्वेस्टमेंट इतना आ रहा है। पूछ रहा है कि टोटल प्रॉफिट इन लोग को मिला इतना, राइट। यानी जो भी ये आएगा डेटा, जो भी ये आएगा डेटा, जो भी ये आएगा डेटा, सबका प्रॉफिट मिला के कितना हो रहा है, 322,000 हो रहा है। फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ अंकित, यानी अंकित का प्रॉफिट शेयर कितना होगा। ये मतलब मान लो x है, दैट मीन्स प्रॉफिट शेयर ऑफ कितना हो जाएगा, ये x बाय ये मान लो y है, ये z है, दैट हैज टू बी x प्लस वाई प्लस z इंटू दिस मच, दैट इज 32 जो भी दिया है, ये हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा मेरे को कमेंट के सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 9 किलोमीटर प्रति घंटा एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 5 किलोमीटर प्रति घंटा। The boat takes a total of 15 hours to cover a distance up and down fixed destination. What is the fixed distance? Let us say that the fixed distance is D. आप ये बताइए कि जब अपस्ट्रीम जाएगा तो स्टिल वाटर में जो रहता है उसका स्पीड ऑफ द बोट और स्ट्रीम का जो स्पीड रहेगा वो माइनस हो जाएगा। दैट मीन्स D बाय 4 रहेगा ये, प्लस जब डाउनस्ट्रीम आएगा तो ये ऐड हो जाएगा 13, राइट। और ये टोटल टाइम दैट इज इक्वल टू 15 आवर। तो D का वैल्यू निकाल नहीं सकते हो, गॉट इट। D का वैल्यू निकाल सकते हो, अगर आप चाहो तो D का वैल्यू मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। आंसर विल बी, ये यहाँ पे 52 आ जाएगा, ये 13D, ये 4D, 17D, दैट हैज टू बी 15। पॉइंट में आएगा लग रहा है मेरे को। D इज इक्वल टू 15 इंटू 52 बाय 17। बड़ा मुश्किल है ये। एनीवेज आंसर आप निकालिएगा, है ना, मैंने आपको प्रोसीजर समझा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम आउट ऑफ 20 कार्ड्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 20. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज 5 और 7. अच्छा, 5 या तो 7 होना चाहिए। दैट मीन्स 1 से लेके 20 तक नंबरिंग है, तो या तो 5 होगा, 5 के पहले देख लेते हैं, या तो 10 होगा, या तो 15 होगा, या तो 20 होगा। फिर 7 का देख लेते हैं, एक तो 7 हो सकता है, या तो 14 हो सकता है, राइट। इतने पॉसिबिलिटीज हैं। आउट ऑफ हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज? 20 पॉसिबिलिटीज। 1 2 3 4 5 6। सो दिस इज 3/10 is the right answer for this particular question. Next question पे आते हैं दोस्तों। A rectangular sheet of paper measuring this much is rolled out along the longer side to make a cylinder. Is rolled out along, यानी ये अगर ऐसा है, एक पेपर है, rolled out in the longer side ये वाला है, तो इसमें इसको रोल करते हैं। That means ये जो सिलेंडर बनेगा लास्ट में, ये जो लेंथ आएगा लॉन्गर साइड वाला आएगा, दैट इज 11 सेंटीमीटर आएगा, राइट। और इसका जो रेडियस बन जाएगा वो 5/2 बन जाएगा, है ना, ये 5 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कितना होगा। अच्छा, वॉल्यूम निकालना क्या बड़ी बात है। वॉल्यूम इज नथिंग बट पाई r²h, और या तो यहां पे लिख सकूं पाई r² 25 तो बाई 4, h कितना है 11।
जो भी आंसर आएगा दैट विल बी अ मल्टीपल ऑफ 11, राइट? दिस इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 11, दिस इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 11 एंड दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 11, 48.125। मल्टीपल ऑफ 11 कैसे चेक करते हैं? 4 + 1 5, 5 + 1 10, 8 + 2 10, माइनस करो 0 आ रहा है। ऐसा करोगे तो 0 आना चाहिए, या तो 11 आना चाहिए, या तो 22 आना चाहिए, या तो 33 आना चाहिए। दैट मीन्स 11 का मल्टीपल आना चाहिए या तो 0 आना चाहिए। अगर ऐसा आ रहा है तो दैट इज ए मल्टीपल ऑफ 11। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स इन विच ए सम ऑफ दिस मच एट 15% कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी मोर देन डबल। ऐसा क्वेश्चन अगर मान लीजिए पूछा जाता है एग्जाम में, तो आई एम गोइंग टू स्किप दिस क्वेश्चन, या तो फिर मैं इसको लास्ट में करूंगा, बिकॉज ये क्वेश्चन लगभग असंभव है करना, राइट? देखो क्यों ऐसा बता रहा हूं, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 15% है एंड दैट टू कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि कंपाउंड होते जा रहा है। 15% को हम क्या लिख सकते हैं? 3/20। दैट मीन्स अगर प्रिंसिपल 20 है सो ये 23 आना चाहिए, नेक्स्ट 20 है तो ये 23 आना चाहिए, नेक्स्ट 20 है तो ये 23 आना चाहिए। ये 3 साल का हो गया, राइट? यानी ये 3 साल का टोटल कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल 8000 हो रहा है, और ये 3 साल का कितना हो रहा है? कुछ भी होगा ये लगभग 8000 या 9000 जो भी आ रहा है ना, 23 का क्यूब कर लेना यहाँ पे। लेकिन पूछ रहा है कि प्रिंसिपल जो होना चाहिए इट शुड बी मोर देन डबल, यानी ये जो आंसर आना चाहिए ये 16,000 से ज्यादा आना चाहिए। अब यार कौन से साल में आएगा, वो 23 का मल्टीपल निकालते हुए बैठोगे तो दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट, राइट? या तो फिर आप एक रफ आइडिया निकाल सकते हो। यहाँ पे देखो 4 बार मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे 20 को, तो आई विल बी गेटिंग समवेयर अराउंड, ये तो ज्यादा ही हो जाएगा, 16,000 से ज्यादा ही आ रहा है। तो आई थिंक ऑप्शन डी के साथ आप जा सकते हो, बट एनीवेज डी के साथ जाओगे तो शायद नहीं होगा, क्योंकि यहां पे भी एक मिनट, क्योंकि यहां पे आपको प्रिंसिपल भी तो आपको देखना है। प्रिंसिपल जो है वो 4 साल के बाद क्या होगा, वो 16,000 कुछ होगा, और यहां पे भी। सो आई विल से कि रादर स्किप दिस क्वेश्चन, है ना? समझ गए मैं क्या बताना चाहता हूं, राइट? या तो फिर आप करो फिर वैसे P of 1 plus R/100 should be greater than A, should be greater than 2 times of P, right? It's very very difficult, I'll tell you। यहाँ पे पावर n लग जा रहा है, so again it's very difficult to analyze कि कौन सा होगा, so better skip this question। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Again a very fantastic question यहाँ पे। Two boys A and B start from a place walking at 4 km/h and 6 km/h respectively. That means we do not know that they are moving opposite or something like that. How many kilometers will they be apart at the end of 4 hours if they are moving in the same direction? Okay, nothing to worry about here। देखो अब ये बोल रहा है कि 4 घंटे के बाद क्या परिस्थिति होगा। A जो है वो बढ़ते जा रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, 4 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जा रहा है, तो 4 घंटे के बाद कहां होगा? 16 किलोमीटर में होगा, और ये कहां होगा? 24 किलोमीटर होगा। सो दे विल बी अराउंड 8 किलोमीटर अपार्ट। आई थिंक इतना सस्ता क्वेश्चन नहीं आएगा, बट एनीवेज प्रैक्टिस के लिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द एवरेज हाइट ऑफ 60 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इज 164 सेंटीमीटर। If 5 among them whose average height is this much left the class and 5 new boys of average height this much are included in this class, then what will be the new average height of the students of the class? Now tell me total height कितना होगा सबसे पहले initial condition पे, that is 164 into 60, right? This is the initial condition की बात कर रहा हूं। 5 ऐसे लोग आए whose average height is 160 सेंटीमीटर, उन्होंने क्या किया? क्लास लेफ्ट कर दिया। दैट मीन्स डिक्रीज कितना हो जाएगा? 5 into 160 का डिक्रीज में आएगा ये, ठीक है? फिर उसके बाद क्या हुआ? 5 और नए लड़के हैं जिनका एवरेज हाइट 157 है, तो टोटल बढ़ेगा कितना? 5 into 157, ये बढ़ेगा ये। देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास? देखो 5 बाहर के 5 आएंगे, तो टोटल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप डिवाइड करोगे दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज, राइट? सो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या देखना है कि यहां पे प्लस माइनस क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। माइनस कितना हो रहा है? 3 हो रहा है। माइनस 3 हो रहा है, तो 5 into माइनस 15, माइनस 15 का फर्क आ रहा है टोटल में से, राइट? तो टोटल में से अगर टोटल आपका 60 स्टूडेंट्स है यहाँ पे, और पहले आपको इतना आता था 164 into 60, राइट? 164 into 60, नाउ जस्ट माइनस इट हियर,
बस, और कुछ नहीं करना है यहाँ पे। या तो फिर आप एक काम कर सकते हो, बेटर डू दिस, कि आप ये वाला जो है ये आ जाएगा 164 माइनस 15/60, राइट। सो ये आ जाएगा 1/4, सेट इज 163.75 आ जाएगा इसका आंसर। सो इजी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, द एवरेज एज ऑफ ए स्टूडेंट, सॉरी ऑफ ए हस्बैंड एंड वाइफ हु वर मैरिड 5 years ago was 22.5 years at the time of their marriage. Now tell me, मैं अगर आपसे सवाल पूछूंगी प्रेजेंटली इनका टोटल एज क्या होगा। देखो एवरेज था 22.5, राइट। अब एवरेज है, दैट मीन्स दोनों का है, तो ये हो जाएगा टोटल, प्लस आज की डेट में की बात कर रहा हूं, प्लस 5 साल पहले की बात कर रहा हूं, तो 5 साल दोनों का ऐड हो जाएगा, राइट। सो ये आ जाएगा 44 और ये 145 और ये 10, दिस इज 55। ठीक है, इतना समझ में आया। अभी क्या हो रहा है, एवरेज एज ऑफ फैमिली इंक्लूडिंग हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड बॉर्न ड्यूरिंग द इंटरवल इज 19 years, यानी अब तीनों का एवरेज कितना आ रहा है, 19 into 3 दैट इज इक्वल टू 57। चाइल्ड का एज पूछ रहा है क्या? अरे यार इतना सस्ता क्वेश्चन, नहीं, गलती हो गया। एनीवेज नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ट्रेन पी स्टार्ट्स इट्स जर्नी फ्रॉम नागरकोइल टू वाराणसी while train Q starts from Varanasi to Nagarcoil. After crossing each other, they finish their journey in 49 hours and 64 hours respectively, right? And what is the speed of train Q if trains P? देखो चलो ये क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए छोड़ता हूं कि कमेंट के सेक्शन में लिखिएगा कि कितना आएगा इसका आंसर, या अगर आप चाहो तो डेफिनेटली मैं आप सभी को बता सकता हूं। इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, राइट, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो ट्रेन P का स्पीड मैंने एज्यूम कर लिया P और ट्रेन Q का स्पीड मैंने एज्यूम कर लिया Q, ये स्पीड एज्यूम किया हूं, राइट। याद रखना एक चीज, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां से यहां जा रहा है और दूसरा ऑब्जेक्ट यहां से यहां आ रहा है, सेम टाइम से ये लोग स्टार्ट कर रहे हैं, राइट, सेम टाइम से ये स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक ना एक पॉइंट आएगा जब ये दोनों मीट करेंगे, राइट। तो पूछ रहा है कि दे फिनिश द जर्नी इन 49 hours एंड 64 hours रेस्पेक्टिवली। अच्छा ये बताओ, तो ऐसे केस में रेशियो ऑफ द स्पीड जो होगा वो हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 64 और रूट ओवर ऑफ 49। मतलब ये ट्रेन यहां तक पहुंचने के लिए 64 घंटा लगा रहा है और ये ट्रेन यहां तक पहुंचने के लिए 49 hours लगा रहा है, ये राइट। तो ये टाइम है, लेकिन कंडीशन देख लो, डायग्राम इमेजिन कर लो, ऐसे कंडीशन में स्पीड का जो रेशियो हो जाता है वो टाइम का अपोजिट वाला रेशियो होता है। दैट मीन्स पी का जो रेशियो आएगा वो हो जाएगा स्पीड का बता रहा हूं, और क्यू का ये हो जाएगा, राइट। तो कहने का मतलब ये है, मैं आपको कंफ्यूजन में नहीं डालना चाहता हूं, पी और क्यू ऐसा है, राइट। पी को कितना टाइम लगा, 49 hours लगा, तो 49 आप इधर रखो, राइट। क्यू को कितना टाइम लगा, 64 hours लगा, तो क्यू को आप इधर रखो और ये हो जाएगा इसका स्पीड का रेशियो, जस्ट अंडर रूट निकाल दो, 8:7। समझ में आया ट्रिक? ये हो जाएगा स्पीड का रेशियो। अब ये बताओ पी का स्पीड कितना दिया है, 40, दैट मीन्स ये दिया है आपको 40, तो ये हो जाएगा 35। और कुछ समझने की जरूरत है? कंसेप्ट समझ लिया तो फिर समझ लिया भाई, ट्रिक भी याद कर लोगे तो फिर काम हो जाएगा आप लोगों का। इतना कौन सॉल्व करने में बैठेगा यार, डिस्टेंस इमेजिन करते रहोगे, क्रॉसिंग करते रहोगे, फिर आप रिलेटिव स्पीड निकालते रहोगे। नहीं, इतना नहीं करना है। 30 ग्राम ऑफ एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक कंटेन 70% कॉपर बाय वेट, ठीक है। द क्वांटिटी ऑफ कॉपर दैट इज टू बी मिक्स्ड अप विद द एलॉय सो दैट इट मे कंटेन 90% कॉपर इज, ये क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए छोड़ता हूं। आप लोगों को फिर सर ने नहीं किया तो चलो मैं कर ही देता हूं आप लोगों के लिए। देखो 30 ग्राम ऑफ एलॉय ऑफ कॉपर, यानी टोटल वेट जो है 30 ग्राम है, इसमें कॉपर जो है वो 70% है, ऑब्वियस सी बात है, फिर जिंक जो होगा वो 30% का होगा। सो कॉपर 70% इतने का है, राइट। दैट मीन्स मैं ये बता सकता हूं कि 21 ग्राम जो है वो कॉपर होगा, राइट। और 30 ग्राम जो होगा, सॉरी कितना बच रहा है फिर, 30% यानी 9 ग्राम जो है वो आपका जिंक हो रहा है, राइट। अब पूछ रहा है क्वांटिटी ऑफ कॉपर में कितना ऐड करूं एलॉय में ताकि ये 90% कॉपर हो जाए,
यानी ये जो कॉपर है इसमें मैं क्या ऐड करूंगा, x ग्राम ऐड करूंगा कॉपर, लेकिन जिंक तो उतना ही रहेगा ना। तो इतने कंडीशन में ये टोटल क्या है, कॉपर है, इसमें 90% कॉपर होगा, सो 9 हो जाएगा। और ये क्या है, जिंक है, कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा जिंक, सो 9/1। समझ में आया? सो 21 प्लस x दैट इज इक्वल टू 81, x हैज टू बी 60। कुछ था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आउट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स है यहां पे, 5 टाइम्स द लार्जर वन is 5 times the larger one is less than 6 times the smaller one। एक मिनट यार, 5 times the larger one is less than 6 times the smaller one by 10। ओके फाइन 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 फाइन। तो मान लो हमारे पास दो नंबर्स हैं, एक तो x है दूसरा y है, ठीक है। इसमें से क्या हो रहा है, 6 times the smaller, let's say that y is the smaller one, 6 times the smaller और 5 times the larger, right, is less than by 10 बता रहा है। That means the difference is nothing but 10। कुछ करना था इसमें नहीं। If the sum of the numbers is larger than 15 times the difference by, एक मिनट यार, if the sum of the numbers that is x plus y, okay, sum of the numbers is larger, that means minus 15 times their difference, okay fine, got it, 15x minus y that is equal to 8। ये तो बता रहा है। इसमें देखोगे तो 15 और ये 14x, ये बन जाएगा 14x माइनस 14x, और ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस y प्लस 2y that is equal to 8, और या तो फिर y माइनस 7x is equal to 4, राइट। सो इसमें आप सॉल्व कर सकते हो, दोनों इक्वेशन को आप निकाल लीजिएगा पूरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। मैं सोचा हूं कि 45 मिनट से पहले इसको खत्म कर दूं। द सैलरीज ऑफ PQR आर इन द रेशियो दिस मच, ठीक है। इफ देयर इंक्रीमेंट्स इज 5%, 15%, 25% आर अलाउड रेस्पेक्टिवली इन देयर सैलरीज, देन व्हाट विल बी द न्यू रेशियो ऑफ देयर सैलरीज। कुछ करना ही नहीं है यार। इसमें मान लो एक को ले लिया हमने 500, दूसरे को ले लिया हमने 400, तीसरे को हमने ले लिया 300। अभी क्या आ रहा है कि 5% का इंक्रीमेंट आ रहा है। 5% का इंक्रीमेंट मतलब समझो कि ये बन जा रहा है 105 इंटू 105, ये 15% इंटू वही के 5 इंटू 25%, सो ये बन जाएगा 125। रेशियो ऑफ द सैलरीज, अब कुछ नहीं करना है, बस काटा छाटा करो और कुछ नहीं। 5 एकम 5, 5 23, 5 25 और तो मेरे को नहीं लग रहा है 105 इस टू, ये हो जाएगा 92 और ये हो जाएगा 75। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। इन हाउ मेनी वेज, जस्ट अ मिनट, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 बॉयज बी made to stand in a row such that two of them P and Q are always together। देखो ऐसे क्वेश्चन आना स्वाभाविक है, एक आध क्वेश्चन तो आपको दिखेगा ही। मान लो 5 लड़के हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये पांचों में से ये 2 लड़के जो हैं P और Q हमेशा रहेंगे, ये हमेशा रहेंगे। तो ये हमेशा रहेंगे तो इसको एक ही मान लेते हैं ना। तो लड़के कितने हो गए, 4 लोग हो गए। चारों को आप कितना अरेंजमेंट कर सकते हो, 4 फैक्टोरियल में कर सकते हो, राइट। लेकिन ये जो एक है ना दोस्तों, इसमें भी 2 लोग हैं और इन दोनों को आपस में कितना कर सकते हो, 2 फैक्टोरियल। सो 2 फैक्टोरियल 2, 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या था, 24 इंटू 4 दैट इज 48 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। होप सो आपको कैसा लगा ये क्लास, बिल्कुल फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, शबा के लव यू। अपना शेयर को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, और ये जो PDF है मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भी दे दूंगा। नमस्कार, जय हिंद।